बरेली दर्पण के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बीइंग अलाइव फाउंडेशन जो है वो कई तरह के सोशल वर्क के काम करते हैं, उसी में से आप देख सकते हैं बीइंग अलाइव एकेडमी है, यहीं पर ही मैं मौजूद हूँ। और मेंटल हेल्थ वीक चल रहा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ डॉक्टर्स से बात की थी। और आज बरेली की अजीम शख्सियत कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनाजिर इकबाल साहब यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने अभी स्टूडेंट्स के साथ बात की और ख़ास तौर से हार्ट को लेकर के बहुत जानकारियाँ दी कि हम अपने आप भी किस तरह से इलाज कर सकते हैं, किसी पेशेंट्स को बचा सकते हैं। वो तस्वीर हमने देखी, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मनाजिर इकबाल साहब की बेटी भी यहाँ पर, इनाया इकबाल भी यहाँ पर आई हैं, उनसे भी ज़रूर बात करूँगा। ये सेशन कैसा लगा सर? बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। जी शुक्रिया। आज मेरा बीइंग अलाइव फाउंडेशन में आना हुआ और आज हमने थोड़ा बच्चों को सीपीआर के बारे में बताया, जो कि बहुत ज़रूरी है। कभी कोई पेशेंट इस तरीके का अरेस्ट होता है तो उनको क्या करना चाहिए। और यहाँ मैं आया जब एकेडमी में, फाउंडेशन में, तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत से जो नीडी स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई का पूरा ज़िम्मा एकेडमी ने उठा रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको लगेगा कि खाली पंखा चल रहा है, लेकिन ये एकेडमी ऐसी है जो फुली एयर कंडीशनड है। मैं आया, मैंने देखा यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई आपका प्राइवेट या कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट हो। बड़े कंफर्टेबल हैं, बहुत नीट एंड क्लीन क्लासेस हैं, वॉशरूम वगैरह बहुत बढ़िया हैं। और फीमेल्स स्टूडेंट के लिए भी पूरी सेफ्टी है, फीमेल स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है। तो हर चीज़ का ध्यान बिल्कुल ऐसे रखा गया है कि जैसे सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं। और बहुत अच्छे से पढ़ाई के लेक्चर्स हॉल हैं, स्क्रीन्स हैं, मतलब पढ़ाई के लिए किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरीके का मैंने पूरा देखा, घूमा और देखा कि डॉक्टर शमीन और डॉक्टर अमीद पूरे इसमें लगे हुए हैं कि कैसे उन ज़रूरतमंदों बच्चों तक पूरी हायर एजुकेशन का उनका ख्वाब पूरा किया जाए, उनको सारी एजुकेशन मिले और उनकी अपनी जेब पे कोई बर्डन ना हो। ख़ास करके इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए। और सबसे बड़ी बात है, खाली एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन, और वो भी नॉन प्रॉफिट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन इनकी और भी नॉन प्रॉफिट काम, जैसे स्लम एरियाज़ में लोगों की एजुकेशन, हेल्थ और खाना प्रोवाइड करने के लिए भी प्रोग्राम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एग्जेम्पलरी प्रोजेक्ट है इनका। और इस तरीके के प्रोजेक्ट से मुझे लगता है कि बीइंग अलाइव फाउंडेशन एक ह्यूमन सर्विस को, मतलब एक एक्सीलेंट लेवल पे काम कर रही है। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि इस तरीके का हम लोग का आना और यहाँ पर आके देखना और बच्चों को मोटिवेट करना बहुत खुशगवार गुजरा। और ये लगा कि भाई इस तरीके के मोटिवेशनल काम इन बच्चों के साथ, जब मैडम अपना सब कुछ इसमें लगा दी हैं, तो हम लोग को भी यहाँ पे बच्चों को आके मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल, वाकई काबिल तारीफ़ है डॉक्टर साहब। जिस तरह से देखा जाए, आपने भी मेडिकल की पढ़ाई की और ऐसे उसमें जब एक वक्त था कोचिंग बहुत महंगी हुआ करती थी, अब तो और भी बहुत ज़्यादा महंगी है। ऐसे उसमें डॉक्टर अमीद मुराद, डॉक्टर सबीन अहसन ने जिस तरह से ये कोशिश की है कि 200 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, और बाकी कुछ और बच्चे हैं अगर, तो उनको 70 से लेकर के 90% स्कॉलरशिप। आप बच्चों से भी मिले, उनका मुस्तकबिल किस तरह का दिख रहा है, उनकी जिस तरह से आपने कहा जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत बच्चे एकेडमी से जुड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी काम बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो उसमें एक अट्रैक्शन और कोई फैक्टर ऐसा ज़रूर होता है कि आदमी को सहूलियत हो। और जब इंडिया में इस समय कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कोचिंग की फ़ीस बहुत मैटर करती है। बहुत से बच्चे इसलिए हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई सपोर्टिव इंस्टीट्यूशन नहीं है, एकेडमी नहीं है, कोचिंग नहीं है। और ऐसे मौके पे आप उनको इतनी बड़ी फाइनेंशियल हेल्प दें, तो मुझे लगता है जो बच्चे कुछ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ मनी नहीं कर पा रहे हैं, वो आप इंस्टीट्यूशन से जुड़ के कर सकते हैं। वाकई काबिल तारीफ़ है डॉक्टर साहब। दो और बात करूँगा थोड़ी सी आपसे ज़रूर। मैम, जिस तरह से मैंने देखा आज प्रोग्राम बहुत हुए, डॉक्टर साहब आए, उन्होंने जिस तरह का अभी सेशन लिया, बच्चों ने किस तरह से इंटरेस्ट लिया, और आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे?
पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी कि अभी हालांकि डॉक्टर साहब सर्जरी करके ही आए हैं और उन्होंने वक्त निकाला और आए, तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी बहुत बहुत। और आज उनकी बेटी भी साथ आई हैं और हमारे साथ ये भी बोलेंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को, आज हमारे स्टूडेंट्स को ये पता चला कि जब हमें कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा और उन्होंने बताया कि जब आप कभी भी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़ाहिर है कि उनको स्ट्रेस होता है, किसी को एग्ज़ाम्स का, किसी को फैमिली का कि हमें पढ़ाई भी करनी है, फिर घर में भी रहना है, तो उसको इन्होंने जो एक सेशन दिया कि बच्चों को दोनों चीज़ें बताई कि हम किस तरीके से स्ट्रेस से भी दूर रह सकते हैं और अपने आप का, अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। और जिस तरह से बताया वो वाकई में, वो तो मेरे भी बहुत अच्छे से समझ में आया। देखा जाए कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, जाहिर सी बात है दिमाग को पढ़ती हैं, और डॉक्टर साहब दिल के डॉक्टर हैं। ऐसे में दोनों डॉक्टर्स का मिलना कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैसेज गया होगा। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा गया, क्योंकि आज हमने दोनों काम करे, दिल और दिमाग। तो ये वाली चीज़ है कि जो भी ताल्लुक़ होता है वो दिल का दिमाग से होता है और दिमाग का दिल से होता है। और इस पर उन्होंने बहुत अच्छी बात भी बताई डॉक्टर साहब ने, और सब बच्चों को बहुत समझ में आया कि हमें किस तरह से, किन हालातों में क्या क्या चीज़ अपनी हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से उसका प्रिकॉशन ले सकते हैं। बिल्कुल। इनाया इकबाल हैं, डॉक्टर साहब की साहबजादी हैं। आप भी आई, आप बताइए आपको यहाँ एकेडमी में कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली डॉक्टर सबीन से मिलकर, बिकॉज़ मैं उनकी बहुत बड़ी फॉलोवर हूँ और मैं चाहती थी कि उनसे मिलूँ। उनकी इतनी मेहनत देख के मैं बहुत खुश हुई और बच्चों की भी खुशी बहुत थी। बस डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाए बच्चे हैं, हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम हर उम्र के लोगों को होती है, तो ये लोग तालीम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये अपने आप को किस तरह से सेहतमंद रखें ताकि बेहतर अपनी एजुकेशन ले पाएँ, और सेहतमंद होंगे तो जाहिर सी बात अच्छी तरह से तैयारी भी कर पाएंगे और जहाँ तक सिलेक्शन भी हो पाए। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा मैटर होता है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कई बार बच्चे बहुत स्ट्रेसफुल आ जाते हैं। तो उसकी वजह ये होती है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो मैं बच्चों से कहूँगा कि आप दूसरों को देख के मत पढ़ो, आप अपनी सेहत के साथ ही करो, क्योंकि ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं दुनिया में। अपनी सेहत है तो फिर सब कुछ आदमी कर सकता है, जब जान है तो जहान है। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग, बच्चों से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज भी करो, और डाइट में कभी ऐसा नहीं है कि जल्दी कुछ उल्टा सीधा खा के काम चला लिया। आप अपना घरेलू खाने पे ध्यान दो। हमारे साथ जब हम स्टूडेंट थे तो हम देखते थे कि कुछ बच्चे अपना खाना खुद भी बनाते थे और खेलते भी थे, और उन्होंने भी कंपटीशन बीट किया। लेकिन सेहत के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं है, क्योंकि समय तो आएगा और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, पढ़ाई भी होगी, लेकिन आपके दिल और दिमाग हमेशा मजबूत रहने चाहिए, आप मेंटली स्ट्रांग रहने चाहिए। बाकी बच्चों से ख़ास तौर से मैं ये एक और कहना चाहूँगा कि आजकल जब बच्चे कोचिंग में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो कई बार स्मोकिंग की, अल्कोहल की आदत लग जाती है, तो नशे से भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया में देखा गया है कि जब ये बच्चे आते हैं बाहर तो दोस्ती यारी में नशे की लत लग जाती है। तो आप पढ़ाई में कुछ भी करो, लेकिन ये है कि नशे से दूर रहो, क्योंकि इंडिया जो है एपिक सेंटर बन गया है यंगस्टर की बीमारी का, तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई तो करनी है, साथ में अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। और आज जैसे कि मैंने यहाँ पे एकेडमी में आया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो लोग भी ये सोचते हैं कि लोगों की कैसे मदद करी जाए, कैसे नीडी स्टूडेंट की मदद करी जाए और कंट्री का ऑन एंड लार्ज कैसे अपलिफ्टमेंट किया जाए, तो ऐसी इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट करना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनका मोटिवेशन करना चाहिए, जैसे कि मैडम कर रही हैं। तो ये अकेली ही चली हैं, लेकिन ये है कि इनके साथ और लोगों को लगना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। वाकई काबिल तारीफ़ है। डॉक्टर मनाजिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सबीन एहसन साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, और इनाया इकबाल भी आई, उनका ही बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल जिस तरह का प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने किया, और बीइंग अलाइव फाउंडेशन की तरफ से लगातार हमने और भी प्रोग्राम डॉक्टर्स के दिखाए कि स्टूडेंट्स के को जो है तालीम देने के साथ साथ उनको स्ट्रेस फ्री कैसे रखा जाए, उन पर स्ट्रेस ना हो, और किस तरह से वो अपनी तालीम को आगे बढ़ाएं। इस तरह के सेशन यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि बच्चे अपनी तालीम को बेहतर कर पाएँ, किसी तरह का स्ट्रेस ना लें। इस तरह के प्रोग्राम लगातार जो है इस हफ्ते किए गए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।